बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा अब जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल कंपाउंड इन टेक्सटाइल डाइंग। अब सबसे पहले कंटेंट पे नज़र लगा ले तो हम देखेंगे व्हाट आर डाइज क्या होती हैं, ये डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, नेचुरल डाइज क्या होती हैं और उनकी सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ डाइंग और उसके बाद डाइंग प्रोसेस, उसके बाद करेक्टराइजेशन और उसके बाद हम एक बीम डाइंग प्रोसेस पढ़ेंगे और उसके बाद टेबुलर फॉर्म में जो है वो हम रिजल्ट पढ़ेंगे। फ्यूचर हॉरिजॉन और कंक्लूजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डाई क्या होती है? एनी मटीरियल दैट कैन इम्पार्ट अ कलर टू एनी सब्सटेंस टू इम्प्रूव द लुक इज़ नाउन एज डाई। ऐसा मटेरियल जो हम दूसरे मटेरियल के ऊपर चढ़ाते हैं ताकि उसका जो कलर है वो इम्प्रूव हो जाए, उसकी अपीयरेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए, उस मटेरियल को हम क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये मटेरियल डाई है। अब डाई कितनी किस्म की होती हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, डाइज दो किस्म की होती हैं। एक होती है नेचुरल डाइज और दूसरी जो होती हैं वो सिंथेटिक डाइज होती हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस ये क्या है कि नेचुरल डाइज जो है वो बेसिकली हम ड्राइव करते हैं या प्लांट से या एनिमल से, किसी फ्रूट से, इंसेक्ट से या मिनरल से या दूसरे कोई नेचुरल सोर्स से। जबकि सिंथेटिक डाइज जो है वो जैसा कि मरकरी, लेड, क्रोमियम, कॉपर, सोडियम क्लोराइड, टोल्यून, बेंजीन, इनसे जो है वो हम बनाते हैं। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल होती हैं जबकि ये वाली स्टेबल होती है रिडॉक्स रिएक्शन पे, इसलिए इनको जो है वो टेक्सटाइल मटेरियल से रिमूव करना ज़रा मुश्किल होता है। हैव नो हेल्थ हैज़र्ड्स, किसी किस्म का कोई हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन इनका हेल्थ इशू होता है जैसे कि किडनी, ब्लैडर और लिवर कैंसर तक ले जाती हैं। ठीक है, मेटल्स की प्रेजेंस की वजह से। कलर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज टेंड टू बी अर्थी। ठीक है, ये बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल जैसे नेचुरल कलर होता है ना, जैसे नेचुरल जिस एक्सट्रैक्ट से, जिस प्लांट से, जिस इंसेक्ट से ले रहे हैं, ये बिल्कुल उनसे मिलता जुलता होता है। जबकि सिंथेटिक डाई जो है ये अमूमन जो है वो मडी कलर, यानी कि शेडी कलर जो है वो इनसे प्रोड्यूस करते हैं। पुअर फास्टनेस प्रॉपर्टी, इनकी फास्टनेस जो है वो ज़्यादा होती है। फास्टनेस एक टेस्ट होता है फास्टनेस जो कि मटेरियल के कलरिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेचुरल डाई सम टाइम आर एक्सपेंसिव, कोई ऐसे इंसेक्ट्स जो नायाब हों उनसे अगर हम किसी किस्म की कोई डाई हासिल कर रहे हैं तो वो वाले जो है ना वो एक्सपेंसिव हो सकती है, जबकि सिंथेटिक जो है वो लो हो सकती है। हैव रिन्यूएबल सोर्सेज, इसका कोई रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है। लो कलर यील्ड होती है जबकि यहाँ पे बेटर कलर यील्ड होती है। ठीक है, इसी तरीके से ये कुछ केमिकल स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि ये इंडिगो ब्लू डाई है। इसी तरीके से ये जो है ना सी आई बेसिक येलो डाई है, ये इनके कुछ सिंथेटिक डाइज है, ये उनको कुछ केमिकल्स के केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं। व्हाट इज़ नेचुरल डाई? नेचुरल डाई क्या होती है? नेचुरल डाइज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, मोस्ट ऑफ प्लांट ओरिजिन, extracted from roots, wood, bark, berries, lichens, लीव्स, फ्लावर, नट्स और सीड, इनसे नेचुरल डाई एक्सट्रैक्ट की जाती है। इसी तरीके से कुछ इंसेक्ट्स, शेल फिश और मिनरल कंपाउंड से जो है वो नेचुरल डाइज हम हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये वाले कुछ नेचुरल डाइज हैं हमारे पास। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स दिखाए गए और उनके कलर इम्पैक्ट दिखाए गए, जैसे कि लेमन से येलो और इसी तरीके से जो है ना ये वाले डिफरेंट किस्म के प्लांट से जो है वो हमें मिलती है। सिग्निफिकेंट ऑफ नेचुरल डाइज ओवर सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक डाइज के मुकाबले में जो नेचुरल डाइज है वो कितनी अहम है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि नेचुरल डाइज डज नॉट काज पोल्यूशन, किसी किस्म की पोल्यूशन नहीं होती। दूसरा, दे आर इजी एंड सेफ टू यूज़। तीसरी बात यह है कि ये रिन्यूएबल सोर्सेज से हासिल होती हैं। चौथी बात यह है कि गुड कलर फास्टनर दे सकती हैं ये। ठीक है, और जब हम इनको ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ठीक है, सिंथेटिक डाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटली डैमेज करती है, जैसे कि अमोनिया, क्लोरीन, हैवी मेटल जो हैं वो सिंथेटिक डाइज में जो है वो यूज़ होते हैं और वो हमारे स्किन कैंसर तक जो है ना वो ले जाती है। और we are directly reducing the hazardous compound emitting by employing natural dyes which are related to synthetic dyes, जो synthetic dyes से मिलती जुलती हैं। तो हम hazards जो है वो डैमेजेस टू इन्वायरमेंट है वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डाइज, डाइज किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? फॉलोइंग मेथड जो है वो हम कर सकते हैं। सबसे पहला अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन ऑफ डाइज, दूसरा माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, तीसरा जो है वो सॉक्सहेल्ट
एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन ऑफ डाइज। अब इस मेथड में क्या करना है हमने कि सबसे पहले हमने जो है वो हमारा जो प्लांट है या जो इंसेक्ट है उसको लेना है और उसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद उसका जो है वो सैंपल तैयार कर लेना है। उस सैंपल को आपने सोनिकेटर से ट्रीट करवाना है। सोनिकेटर से ट्रीट करवाने के बाद उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट जो आपने लिया है उसको जो है वो हमने आगे नेक्स्ट जो है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सोल्यूशन में ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बोथ फेजेस कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम है, उनको फिर जो है वो दोबारा से क्या करना है, बायोफिल्म बायोफेसिक फ्लोटेशन सिस्टम के ऊपर जो हम ऐड करेंगे, यहाँ पे फर्दर ट्रीटमेंट होगी। ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये हमारे पास डाइज बन जाएगी। क्या किया हमने, एक्सट्रैक्ट लिया, उसको सोनिकेट किया। सोनिकेट करने के बाद जो है वो यहाँ पे देखें ना, यहाँ हम थोड़ा सा हीट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट यहाँ पे हीटिंग ही होती है ट्रीटमेंट। कुछ प्रिजर्वेटिव हम ऐड कर देते होते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कुछ सब्सटेंस ऐड कर देते हैं ताकि जो है वो रिएक्शन जल्दी से जल्दी हो सके, और यूं जो है वो हमारे पास अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन ऑफ डाइज बनती है। माइक्रोवेव असिस्टेड देखें आप, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे किसी भी प्लांट का बार्क लेना है, बार्क को हमने वाटर के साथ हीट अप करना है। हीट अप करने के बाद उसको जो है वो क्या करना है, माइक्रो ओवन में ट्रीटमेंट करवानी है। मतलब माइक्रो ओवन में रख देना है कुछ देर के लिए। उसके बाद इसको फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद हमारे पास इस तरीके से जो है वो कलर फेडिंग आ सकती है। जैसे कि मोल्डेंट ऐड करने के बाद देखें ना, ये डिफरेंट शेड आ गई। पहले ये कलर था, फिर जैसे ही हमने मोल्डेंट से ट्रीटमेंट करवाई, मोल्डेंट ऐड करके इसको हीट अप करवाया, मोल्डेंट की कंसनट्रेशन जो है वो डिफरेंट, मोल्डेंट की डिफरेंट कंसनट्रेशन जो है वो डिफरेंट कलर जो है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। अब तीसरा मेथड देखें तो हमने यहाँ पे जैसे कि नीम लीव्स लिए हैं, इनको ग्राइंड किया है, सीव किया है, और ये ब्रेक फॉर्म में जो है वो इस तरीके से ले लिए। और हमने यहाँ पर जो है वो क्या किया है कि वाटर के साथ ऐड करके इसको हीट अप किया है। हीट अप करने के बाद फिर बाद में एवेपोरेशन कर ली, और ये हमारे पास नीम पिगमेंट बन गई है। जैसा कि ग्रीन कलर का जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मौजूद है। डाइंग प्रोसेस किसकी प्रोसेस है, अब देखें, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट लेना है, फिर हमने मोल्डेंट ऐड करने हैं। मोल्डेंट कौन कौन से हो सकते हैं, मेटेलिक हो सकते हैं, ऑयल मोल्डेंट हो सकते हैं, टैनिक और मोल्डेंट हो सकते हैं, ठीक 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 है, टैनिक एसिड वाले। करैक्टरिस्टिक्स जो है ये फैब्रिक और डाइज के लिए, जैसा कि अब हमारे पास ये देखें, ये कुछ मोर्डेंट के लिए ये एडिशन हो रही है मोर्डेंट की, ठीक है। और मोर्डेंट के एडिशन के बाद देखें यहाँ पे ये कपड़ा जो है वो इसमें डाई करने के लिए ऐड किया जा रहा है, ठीक है। फास्ट रेड, अब करेक्टराइजेशन से मुराद ये है कि जब कलर बन गए हैं, कलर पिगमेंट बन गए, प्लांट एक्सट्रैक्ट से हमने नेचुरल डाइज बना ली हैं, तो उनको हमने चेक कैसे करना है। देखिए, एक तो ये मेथड है, ये फास्टनेस होती है, ये एक फास्टनेस स्केल होता है। जो कलर हमारे पास बनता है उसको हमने इस स्केल के साथ मैच करना है कि ये कितना इससे डार्क है या कितना इससे जो है ना लाइट है। तो ये फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं बेसिकली ये डाई और फैब्रिक के को पेंट करने, मतलब डाइज को जो है ना फैब्रिक में एड्जॉर्ब करवाने के बाद, उनको उसके साथ ट्रीटमेंट करवाने के बाद, डाइंग करने के बाद जो है फिर वो चेक किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से KS वैल्यू होती है। KS वैल्यू का स्केल देखें यहाँ पे ये मौजूद है कि इसको कंपेयर करना है कि कितना इसके मुकाबले में डार्क है और कितना कलर जो है वो लाइट है, वो उसकी KS वैल्यू डिसाइड करती है कि ये कलर किस तरह का है, ठीक है। फिर टेक्सटाइल टेस्टिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो टेक्सटाइल मटेरियल होता है, जो कपड़ा जिसके ऊपर टेक्सटाइल मटेरियल के ऊपर आपने डाई करवा दी, उसको डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट करवाते हैं। जैसे वॉशिंग करते हैं कि जो डाई है क्या ये वाटर सोल्यूबल है, क्या ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ये वाटर में धुलकर साइड पे तो नहीं हट जाएगी, निकल तो नहीं जाएगी, कपड़े का रंग तो नहीं उड़ जाएगा। ये सारे के सारे हमने टेस्ट करने होते हैं, ठीक है। अब बीम डाइंग प्रोसेस क्या है, ये जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है, जिसमें आपने क्या करना है कि एक फैब्रिक को जो है वो लेना है, फैब्रिक को लेने के बाद उसको डाई करना है, ठीक है। जैसा कि अब देखें, ये बीम डाइंग प्रोसेस आपके सामने एक डायग्राम है, ये एक बड़े से ड्रम में होता है, और ये वाला बीम जो है इसके गिर्द गिर्द सारा कपड़ा लपेट दिया जाता है, और यहाँ पर ऊपर वक्फे वक्फे से स्प्रे होता रहता है डाई का, और ये जो रूलर है वो क्या करता रहता है, घूमता रहता है। नीचे से हमने मॉर्डेंट ऐड करते रहना है, और थोड़ा बहुत जो है वो हीटिंग प्रोसेस होता है ताकि कपड़ा जो है वो अच्छे तरीके से डाई हो सके। तो ये बीम डाइंग प्रोसेस जो है वो डाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें पूरे का पूरा जो है ना ये एक बंडल
हम जो फैब्रिक मटेरियल का है वो डाई कर सकते हैं। अब देखें ये कुछ एक्सट्रैक्ट हैं जो कि डिफरेंट प्लांट से डिफरेंट कलर दे रहे हैं। जैसे कि बीट रूट हो गया, इसका रूट वाला पार्ट लेना है, रेड कलर आ जाता है, ठीक है। इसमें ये सॉल्वेंट हम ये यूज़ कर रहे हैं और मॉर्डेंट है, ठीक है। तो ये वाला आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल चीज़ें होती है, ठीक है। फ्यूचर हॉरिजॉन क्या है? फ्यूचर हॉरिजॉन ये है कि जो नेचुरल डाइज हैं, क्योंकि आजकल ना ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो प्रोग्रेस तो कर रही है वर्ल्ड वाइड, लेकिन मसला ये है कि साथ साथ उसके एडवर्स जो है वो इफ़ेक्ट भी है, हैज़र्ड इफ़ेक्ट भी है, डेंजरस इफ़ेक्ट भी है। तो इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए अब डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट गवर्नमेंट ये स्टेप्स जो है वो उठा रही है कि हम नेचुरल से नेचुरल चीज़ें जो है वो यूज़ करें। जितनी ज़्यादा नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे उतनी पोल्यूशन जो है वो कम से कम होगी। तो लिहाजा यहाँ पर जो जैसा कि WHO एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इंस्टीट्यूट है, वो इन चीज़ों का ख्याल रखता है पूरी दुनिया में कि कहाँ पे पोल्यूशन है, कहाँ पे नहीं है, और उस पोल्यूशन को जो है वो किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, और रिमूव किया जा सकता है। तो इसलिए नेचुरल डाइज को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन जो है वो मिल रही है इस वक्त, ठीक है। अब कंक्लूजन में भी यही है कि नेचुरल डाइज जो है वो ज़्यादा हमारे पास बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सिंथेटिक डाई। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके कोर्स में हेल्प हुई हो, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब है चैनल और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा।